cost of attacking Pakistan is more than the cost of not attacking Pakistan. उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं. Terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. टेररिज्म पर चेंज कि अगर आप मुंबई के बाद आप में से एक भी व्यक्ति आई वुड लाइक टू सी वन पर्सन हु फील्स दैट वी शुड नॉट हैव रिस्पॉन्डेड टू मुंबई. एवरीबडी इन द कंट्री फेल्ट इट, बट येट अगर आप उस समय इसका एक अकाउंट है, उस समय के बाद में एनएसए ने लिखा था, उस समय के एनएसए नहीं, अगले एनएसए जो यूपीए के एनएसए थे, उन्होंने कहा कि दिस मिनिस्टर लुक्ड एट इट, दैट मिनिस्टर लुक्ड एट इट, सब लोग मिले, बहुत एनालाइज किया, वो प्लस माइनस देखा, फिर हमने डिसाइड किया दैट द कॉस्ट ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ नॉट अटैकिंग पाकिस्तान. तो बहुत मंथन किया और कुछ नहीं निकला उसके बाद. तो पॉइंट इज समथिंग लाइक मुंबई हैपेंस एंड इफ यू डू नॉट रिएक्ट टू इट, how can you prevent the next one from happening? And उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं. See, terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. एक प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव यूक्रेन की ओर से है कि एक पीस कॉन्फ्रेंस किया जाए. तो हम अभी तक इसमें हमने भाग लिया है. तो ये कॉन्फ्रेंस उनकी सोच है कि स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्रेंस करने का इरादा है उनका, पर इसमें हमारा जो एक किस्म से मैं कहूँगा हिचकिचाहट जो है कि अभी तक वो उन्होंने रशिया को इसमें बुलाया नहीं. तो अगर आपको सचमुच बैठ के बात करनी है तो रशिया के साथ बात करनी है. तो रशिया को अगर आप दूर रखेंगे तो ये भी, और जो हमने देखिए इस विषय में हमने कभी डबल स्पीक नहीं किया. जो हमने यूक्रेन को कहा हमने रशिया को कहा, जो रशिया को कहा हमने यूक्रेन को कहा. तो हमने यूक्रेन को ये राय दी, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे कि हमारी सोच है कि आपको रशिया के साथ बैठना है, बैठ के ही सोल्यूशन ढूंढना होगा. कि आप अगर रशिया को दूर रखेंगे, आप जो भी तय करें, रशिया नहीं मानेगा इसको. तो मुझे लगता है कि आज हमारी क्रेडिबिलिटी है. रशिया भी चाहता है कि भारत इसमें कुछ योगदान दे, यूक्रेन भी चाहता है. अभी जो है माहौल, सिचुएशन वहां तक पहुंची नहीं है कि सीरियस बात हो. पर ये मैं आपको कह सकता हूं कि जहां जहां पहले भी ऐसी कोई सिचुएशन आई, जैसे एक समय था कुछ चीजें पब्लिक में हैं कुछ नहीं है, वहां एक न्यूक्लियर प्लांट है. तो न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन में है. अब ये इसका कंट्रोल जो है रशिया के साथ है. तो ये न्यूक्लियर प्लांट पे फायरिंहो रहा था. ये 2020 सितंबर की बात है, 22 सितंबर की बात है. उस समय यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने हमसे कहा कि हम जो हैं कुछ उनकी ओर से रूस को कुछ मैसेज दें कि कम से कम न्यूक्लियर प्लांट पे फायरिंग ना हो. ऐसे ही जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल वो भी कुछ कोशिश कर रहे थे कि रशिया से जो फर्टिलाइजर, रशिया यूक्रेन दोनों से फर्टिलाइजर की जो, क्योंकि दोनों जो है फर्टिलाइजर का उत्पादन, मेन प्रोड्यूसर दुनिया के फर्टिलाइजर वही दो देश. तो वहां हमने उनकी भी सहायता की. तुर्की जो है
वो एक समय में उनका इनिशिएटिव था कि यूक्रेन से अनाज कैसे निकालें, क्योंकि यूक्रेन जो है अनाज का बहुत बड़ा सप्लायर है। उस समय रशिया के कुछ इसमें कुछ संकोच उन्होंने प्रकट किया था, तो वहां भी हम लोग जो है रशिया के पास गए। तो हम पिछले सालों में भी हम कुछ न कुछ करते आ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि जब अगर हम इस सिचुएशन में पहुंचे, क्योंकि अंत में देखिए इसका सिचुएशन जो है डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा। ये जैसे मैंने कहा, ये युद्ध के मैदान में ये सेटल नहीं